हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये देखिए सुबह के नज़ारे। आज की शुरुआत हम कर रहे हैं छत पर से। छत पर सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। और हम नहा कर पूजा करके आ चुके हैं। कपड़े भी हमने साथ में ही धुल डाले थे, तो वो भी फैला देते हैं। और आज लग रहा है मौसम अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य देवता ने जो है दर्शन दे दिए हैं। और इतने दिनों से, इतनी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे। हम क्या, सभी लोग इंतजार कर रहे थे धूप निकलने का, क्योंकि पिछले 3 दिन से जो है बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। मौसम इतना ज़्यादा खराब था, लेकिन आज सूर्य देवता ने सबके ऊपर तरस खाकर जो है दर्शन दे दिए हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे आज बहुत ही अच्छी धूप निकलेगी। तो कपड़े धुल के तो हमने सुबह वाले डाल दिए हैं। उसके बाद आ गए यहाँ पर चाय गरम कर लेते हैं, पी लेते हैं। उसके बाद लग जाते हैं खाना बनाने में। और सभी लोग पहले पी चुके हैं, हम 2 लोग रह गए थे, तो वही अब हम लोग भी पी चुके हैं। उसके बाद खाने में आज बनेगी पत्ता गोभी की सब्जी। वो भी पत्ता गोभी को उबाल कर, क्योंकि हमारे यहाँ पापा जी को, मम्मी जी को ये वाली सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वैसे अभी तक तो जो है पत्ता गोभी की सब्जी ऐसे ही बन रही थी, लेकिन आज जो है उबाल कर बनेगी। तो आलू और पत्ता गोभी को कुकर में उबाल लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर पत्ता गोभी का जो पानी होता है वो निकाल लेते हैं, नहीं तो सब्जी थोड़ा सा गीली सी हो जाती है। और हमको सब्जी बनानी है सूखी सूखी, तो जितना भी पानी था पत्ता गोभी का हमने निकाल लिया है। आलू को काट लिया है और मसाला भी पीस के हमने रख दिया था। और एक तरफ हमने मकोई के पत्तों की सब्जी भी छौंक दी थी, और एक तरफ पत्ता गोभी की सब्जी जो है बनाने जा रहे हैं। और कल ननद जी लाई थी मकोई के पत्ते, तो वही रखे हुए थे, तो हमने एक तरफ छोटी वाली कढ़ाई में छौंक दिए हैं। उसमें तो ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, केवल नमक मिर्च से ही छौंक लगा दिया जाता है। और इसमें हमने मसाले पीस लिए थे, वो भी डाल दिए हैं। उसके बाद जो पत्ता गोभी थी वो भी डाल दी है। उसके बाद डाल देंगे आलू। और मसाले वही पड़ते हैं जो बाकी सब्जियों में पड़ते हैं, बस इतना होता है कि प्याज टमाटर थोड़ा सा डाल दिया जाता है, जिससे सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो काफ़ी देर चलाना पड़ता है इस सब्जी को। और हर घर में ना सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी वो वाली सब्जी बन जाती है, तो कभी उबाल के बन जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। धनिया भी इसमें हमने डाल दी थी। उसके बाद हमने रोटी भी बना ली थी, तो खाना तो हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद इतनी अच्छी धूप निकली थी आज कि सारे काम जो धूप वाले होते हैं वो हमको करने थे। तो जितने भी बिस्तर थे वो सब हम उठाकर आज धूप में डालेंगे, क्योंकि इतने दिनों से बारिश हो रही थी, तो कुछ न कुछ तो बिस्तरों में नमी आ ही जाती है। तो हमने कहा अच्छी धूप लग जाएगी, तो जितने भी बिस्तर थे सब उठा के हमने डाल दिए हैं। और कपड़े भी जहाँ तक हमको लगे ऊनी, वो भी हमने धुल के डाल दिए हैं। तो काफ़ी टाइम कपड़े धुलने में ही चला गया था। और जो स्वेटर पहने थे वो भी उतार के हमने जो है धुल दिया था, क्योंकि सच में बहुत ही अच्छी धूप निकली थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था छत पे। फिर उसके बाद हम पानी गर्म करके छत पर लाए, बिटिया को भी नहला दिया है, वो बैठी है धूप में। जो बाद के कपड़े रह गए थे वो भी हमने धुल के डाल दिए हैं। और जितनी भी सारी चीजें धूप में रखने वाली थी वो सारी चीजें फैला दी गई हैं यहाँ पर। और चारू भी आज अच्छे से नहाई हैं, क्योंकि 3-4 दिनों से इन्होंने नहाया ही नहीं था। मौसम ही इतना ज़्यादा खराब था, तो पानी गर्म किया था, छत पर ही ले आए थे और कर दी है इनकी अच्छे से मालिश। और इनर ही हमने पहना दी थी। हमने कहा थोड़ी धूप लगे उसके बाद और कपड़े पहनाएंगे। और कह रही थी हमारी चोटी बना दो, तो अभी देख रहे थे इनकी चोटी नहीं बनती है। तो आज तो सबकी छतों पर सब लोग ऊपर ही सारे काम कर रहे हैं। कोई खाना खा रहा है तो कोई छत पे नहा रहा है। और जब ऐसी धूप निकलती ना, तो ज्यादातर सब लोग अपनी अपनी छतों पर ही सारे काम करते हैं। और पूरी छत पर सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिख रहे थे। जो भी हमको कपड़े गंदे दिखे सब हमने धुल के डाल दिए हैं बिटिया के। और यहाँ पर हमारे बनाए हुए बाल इनको पसंद नहीं आए, तो अपने आप से कंघी कर रही है।
और यहाँ पर आ गई है हमारी मिक्सी में कुछ खराबी, तो वही इनको थमा दिया। हमने कहा देखो इसमें क्या खराबी आई है, अगर घर पे बन जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर बाहर दिखाना पड़ेगा। तो वही खोल के देख रहे हैं, और मिक्सी में कुछ खराबी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ऐसे तो हमारे यहाँ मसाले सिलबट्टे पर ही पीसे जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिक्सी में भी पीसी जाती हैं, तो इसी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो आज इनको टाइम था तो हमने कहा देख लो। तो ये देखिए लगे हुए हैं मैकेनिक साहब, और हमारा बिगड़ा हुआ काम इन्होंने आखिर बना ही दिया। काफ़ी टाइम लगा था इसको समझने में। तो चलिए मिक्सी तो हमारी फिलहाल बन चुकी है। उसके बाद आ गए हैं नीचे। काफ़ी देर आज बैठे, कम से कम 1-1.5 घंटे हम छत पर बैठे थे, पैरों में भी तेल लगाकर बैठे थे। उसके बाद करीब 2 बजे का टाइम होगा, आ गए हैं नीचे। तो लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू, फिर से काम हमारे चालू हो गए हैं। और बिटिया को तैयार कर दिया है, तो वो दादी के साथ अपनी चली गई हैं खेत, क्योंकि सभी लोग खेत जा चुके हैं। ननद जी भी चली गई हैं, ये भी चले गए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और हम भी कोशिश करते हैं आप लोगों तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचाने की। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो उसके लिए आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं। हम जानते हैं हमारे दोस्त बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे वीडियो का, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं हमारे साथ भी, और कभी कभी काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इसी वजह से आज थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, वीडियो आपके पास लेट पहुंचा है। और यहाँ पर ये लोग खेत से वापस आ चुके हैं, चारा भी इन्होंने काट दिया था, वही कुछ बता रहे थे। और हम छील रहे हैं लहसुन शाम के लिए, और ऊपर हम लेने जा रहे हैं। हमने कुछ भिगोने के लिए रखा था, आज अच्छी धूप निकली थी तो हमने भिगो दिया था। हमने भिगोया था राजमा, तो वही देखने जा रहे हैं कि भीगा है कि नहीं। और ये राजमा काफी दिनों का रखा हुआ था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ऊपर एक दिन आप लोगों को दिखाया था ना कि छत पे हमारी रसोई में रखा हुआ था, और रोज सोच रहे थे आज नहीं कल, कल नहीं, करते करते महीने हो गए हैं। तब आज जो है टाइम मिला इसको बनाने का, तो सुबह भिगो दिया था तो अच्छे से भीग गया है। तो राजमा अच्छे से भीग गया था, इसको धुल कर रख देंगे उबलने के लिए। और इसको रख दिया था, उसके बाद आ गए हैं अपनी बिटिया के पास। थोड़ा इन पर भी ध्यान दे देते हैं, वैसे बीच बीच में देते रहते हैं। जब खेल में रहती हैं तो नहीं पढ़ती, लेकिन जब मन होता है तो अपने आप से किताब लेकर आती हैं। तो वही इनको बता रहे थे। और फिर इनकी बुआ आ गई थी तो उनके साथ बैठकर पढ़ रही हैं। और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं सब्जी बनाने की। तो राजमा तो हमने पहले ही रख दिया है उबलने के लिए, तब तक हमने ये जो है प्याज, टमाटर, सारी चीज़ों को काट लिया है, धुल लिया है। और लहसुन को तो पहले ही हमने छील लिया था, अदरक को भी छील लिया है, और ले लिए हैं हरी मिर्च। तो सारी चीज़ों को हमने पीस लिया था मिक्सी में। और उसके बाद यहाँ पर जीरा, धनिया, गरम मसाले, इन सारी चीज़ों को हम अलग पीसते हैं, क्योंकि ये मिक्सी में साथ में डाल दो तो अच्छे तरीके से बारीक नहीं होते, तो इसको हम हमेशा अलग ही पीसते हैं। और हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जिनको चूल्हे का बना हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और कमेंट भी करते हैं कि दीदी आप चूल्हे पर ही बनाया करो। तो दोस्तों सुबह तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, इस वजह से हम चूल्हे पर नहीं बना सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम हम चूल्हे पर ही बनाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं सारा सामान लेकर छत पर, और लकड़ियाँ रख रहे हैं चूल्हा जलाने के लिए। और दोस्तों शाम हो चुकी है, सारा सामान हम ऊपर छत पर ले आए हैं। तो आज शाम का खाना हम छत पर ही बनाएंगे। और खाने में क्या बनाएंगे वो तो आप लोगों को पता ही चल चुका है। तो खाने में हम आज बनाएंगे राजमा, जो कि नीचे हमने उबाल लिया था, और उसके बाद लेकर आ गए हैं ऊपर। चूल्हा जला देते हैं, राजमा बना लेते हैं, और बनाएंगे रोटी और थोड़े से पुलाव। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, पुलाव मतलब चावल घर के ही बनाएंगे, राजमा चावल रोटी। तो चूल्हा जला लेते हैं, उसके बाद जो है बनाते हैं राजमा की सब्जी। वो करते हैं।
तो तेल डाल दिया था कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया था हींग और जीरा। उसके बाद जो मसाले हमने सिलबट्टे पर पीसे थे वो डाल दिए हैं। थोड़ी देर हमने भूना था, उसके बाद जो प्याज टमाटर का पेस्ट था वो भी हमने उसमें मिला दिया है। और अब इसमें हम मिलाएंगे हल्दी। और पीछे का नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मसाले को ना बहुत ही देर तक भूनना पड़ता है, जैसा कि हम छोले बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो वैसे ही मसाले हमको भूनने हैं। तो ये देखिए अभी हमारा मसाला पक ही रहा है और इसमें हम डाल देंगे नमक। और ऊपर जब खाना बनाओ तो थोड़ा सा जल्दी ही करना पड़ता है, क्योंकि सामानों को बार बार ऊपर लाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसी वजह से थोड़ा जल्दी ही बना रहे थे। तो यहाँ पर राजमा हमने जो उबलने के लिए रखे थे वो अच्छे से उबल चुके हैं, तो इनको हम डाल देते हैं इसी में। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है और तेल अलग हो जाता है तब समझिए मसाला पक चुका है। तो इसमें जो है हमने पहले राजमे डाले हैं। जो पानी होता है राजमे का वो भी अलग हम रख लेते हैं, बाद में वही पानी डालते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया है राजमा मसाला। अब इसको अच्छे से पकाएंगे और जो राजमा उबालते समय पानी होता है ना उसको हम रख लेते हैं, बाद में उसी पानी को हम इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर डाल दिया है, बंद कर दिया है। ननद जी भी आ गई थी, ये भी आ गए हैं, क्योंकि बिटिया जब आती हैं तो इनको देखने के लिए एक लोग तो होने ही चाहिए। और हम खाना बनाने में लगे रहते तो इनको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये देखिए एक उबाल आ चुकी है, थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे धनिया, क्योंकि हमारा राजमा पक कर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी बनाते समय। तो यहाँ पर ये बन चुका है। आटा भी हम लगा लेते हैं। और ये दाने दाने कह रही थी कि हम दाने खाएंगे, तो वही इनको दे दिए गए हैं दाने राजमा के। सब्जी तो खाएंगी नहीं, केवल दाने दाने खाएंगी। तो दोस्तों हमारी रोटियां बनना शुरू हो गई है, राजमा बन चुके हैं, चावल थोड़े से बने हैं, ज़्यादा नहीं बने, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ चावल कोई भी नहीं खाता है, तो रोटी ही बनेंगी। तो फटाफट से पहले पतली रोटी बना लेते हैं, उसके बाद फिर पापा जी के लिए, और जो लोग मोटी रोटी खाएंगे उनके लिए फिर हाथ से बनाएंगे। तो यहाँ पर इन लोगों का खेल चल रहा है और हम बना लेते हैं रोटी। पहले पतली रोटी बनाएंगे, उसके बाद फिर पापा जी के लिए हाथ की रोटी बनाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। पापा जी तो हमारे कहते हैं कि गैस की तो कभी ना मिले हमको, तो हमको ठीक है, लेकिन चूल्हे की रोटी हमको बहुत ही अच्छी लगती है। तो वही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि शाम के टाइम तो हम चूल्हे पर ही बनाएं, और इनको भी चूल्हे की रोटी ही पसंद आती है। और आजकल देखिए जगह जगह पर लोग जो है चूल्हे का बनाया हुआ खाना ही पसंद करते हैं। तो पतली रोटी हमने बना दी थी, उसके बाद पानी लगाकर हाथों से रोटी बनाएंगे। इसमें बेलन की जो है सहायता नहीं पड़ती, हाथों से ही बन जाती है। और ये धीरे धीरे हम सीखे हैं, पहले हम नहीं बना पाते थे पानी लगा के, लेकिन कहते हैं ना जो काम अगर आप कर रहे हैं करते रहिए, कभी ना कभी तो सीख ही जाएंगे। तो वही अब हमसे रोटी बन जाती है पानी लगा के। और इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही सोंधी सोंधी लगती है, बहुत ही अच्छी महक आती है, क्योंकि पानी लगा के बनती है। फिर धीमी आंच में इनको पकाया जाता है। अगर सब्जी नहीं होना तो गांव में लोग इसी पर नमक चटनी लगाकर ऐसे ही खा लेते हैं। इसमें कोई ये कहने वाली बात नहीं कि सब्जी नहीं है, सब्जी होती भी है, लेकिन जो नमक और मिर्च का स्वाद होता है, इसके साथ तेल का स्वाद होता है, वो सब्जी भी फेल कर देता है। तो 2 रोटी हमने पापा जी के लिए बना दी है, बाकी सब पतली बना दी है। तो रोटी हमारी बन गई है। तो चलिए चलते हैं नीचे, सारे सामानों को नीचे ले चलते हैं। तो सभी लोग कुछ ना कुछ ले लेते हैं, तो बार बार आना तो पड़ता ही है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो यहाँ पर जो है पापा जी आ चुके हैं, खाना हम लगा रहे हैं थाली में। और शायद कुछ लोग ये भी कहें कि आप जो है कटोरी में कुछ क्यों नहीं देती हैं, खासकर दाल या ये सब्जी। तो आप लोगों को बता दें कि हमारे यहाँ कटोरी में बहुत ही कम खाया जाता है। ऐसे तो हम दे देते हैं, लेकिन क्या करते हैं सब लोग थाली में पलट लेते हैं, इससे ठंडा भी हो जाता है। और जिसकी जो आदत होती है खाने की वो वैसे ही खाएगा। और क्योंकि देखिए हर जगह का अपना तौर तरीका होता है, खाने का भी होता है। तो गांव में लोग ऐसे ही खाते हैं, थाली में दाल ले लेंगे और चावल ले लेंगे, रोटी ले लेंगे, बस खाना हो गया। तो इनके लिए भी लगा दी है थाली, तो ये भी खा चुके हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं खाने के लिए, देवर जी भी खा के जा चुके थे। और जब तक हम बाहर बर्तन धुल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तब तक ये अपने पापा के साथ यहाँ पर पढ़ाई वाला नाटक कर रही हैं, यानी यहाँ पर स्कूल खुला है। मैं बउआ तो मारने जा रहे हैं। नहीं बउआ को मत मारो। तू नहीं मानते? नहीं मेरे बउआ को मत मारो।
चलिए मैम पढ़ाइए प्लीज। एप्पल एप्पल, एप्पल माने सेब, देन बॉल माने गेंद, बी फॉर बॉल। और बी फॉर बॉल थोड़ा नहीं होता है, ये होता है बी फॉर बॉल। तो बी फॉर बॉल में क्या होता है? गेंद। मम्मी दीदी बना रहा है, स्टोर बना है। क्या स्टोर बना है? स्कूल बना है? हाँ मैम कौन है? हम बच्चे कौन है? जी गुग्गू को पढ़ा रही हो? हाँ क्या पढ़ा रही हो? एप्पल एप्पल ठीक। हम दीदी हैं। नहीं मैम, नहीं बाबा हम दीदी है, हम पढ़ा ले, हम भी है ना। हम लोग के पास लाओ। वाह इधर भेजो, आ जाता ना, इधर भेजो इधर। तो दोस्तों चारू की इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।